आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अशोक लीलैंड स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो दिसंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट करने की तैयारी में है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ब्रेकआउट होने का कगार पे है और अगर वो क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो यहाँ से अपसाइड में करंट लेवल से एक बाउंस मिल सकता है 8 से 10% का। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर करेक्शन स्टार्ट हुआ और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर और लास्ट लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई इसने हायर हाइस को फर्स्ट टाइम थ्रेट किया क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में टर्न हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। ये दोस्तों 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग रही है एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोस प्रोटेक्टेड है। अगर ये स्टॉक लोअर लोस फिर से कंफर्म कर दिया क्लोजिंग बेसिस पे तो ये स्टॉक फिर से डाउन साइड करेक्शन लैग स्टार्ट कर सकता है। तो वो अकॉर्डिंग अगर आपको सुटेबल स्टॉप लॉस रखना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर लोअर लोस बेस्ट रहेगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन भी विटनेस होगा। फ्रेंड्स अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग अगर देखो तो प्राइस एक्शन की जो लास्ट लोअर लो स्विंग है वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुआ है और वही RSI के देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों चार्ट पैटर्न के अंदर अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर एक रेंज बनती हुई मिलती है और दोस्तों ये रेंज अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक ने देखो तो एग्जैक्टली रेंज के पास ही क्लोजिंग दिया है, हमें वो रेंज के अबाव क्लोजिंग चाहिए। जैसे ही दोस्तों ये स्टॉक 220 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर 220 के ऊपर अगर क्लोज देगा तो दोस्तों ये पैरेलल चैनल कंफर्म हो जाएंगी अपसाइड ट्रेड। मतलब यहाँ पर दोस्तों अभी भी सीधा जाकर ब्लाइंडली ट्रेड मत ले लेना, इमेच्योर ट्रेड नहीं करना, अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट करना नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का। अगर नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी अपसाइड मूव आ सकती है जो तकरीबन 8 से 10% के दरमियान होंगी और उसका जो टारगेट निकल कर आता है वो 240 रुपीज़ का आता है। 240 का टारगेट रहेगा और वो टारगेट से पहले बीच में यहाँ पर कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है 236 के आसपास। तो जो रेजिस्टेंस है वो टारगेट के बहुत ही करीब है, तो आप 236 को भी हैज़ अ टारगेट मानकर चल सकते हो। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही ब्रेकआउट हो तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर स्टॉप लॉस रख सकते हो ATR की हेल्प ले कर, या फिर दोस्तों कोई भी स्टॉप लॉस रखो तो इतना मेक श्योर करना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों अगर नेकलाइन का ये एरिया क्लोजिंग बेसिस पे थ्रेट होता है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल डेली की मिलती है तो फिर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनकर उभर के आएगा, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले हैं। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू, और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट नहीं है, हमें सिर्फ वेट है ब्रेकआउट के ऊपर के क्लोजिंग का। फिर नेकलाइन का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट में चेंज हो जाएगा, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे फिर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।